यस हेलो एवरीवन। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। ये हैं आपके टेक्स्ट क्वेश्चन और चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एक हॉकी बॉल है जिसका मास कितना है 200 ग्राम। हम इसको 200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास केजी में हो जाएगा और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या लिखा हुआ है, इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक सो एज टू रिटर्न इट अलॉन्ग इट्स ओरिजिनल पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इसका ये मतलब है कि एक हॉकी बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है और बाद में यहाँ पर एक हॉकी स्टिक आती है और जिससे अब ये जो बॉल है, अब ये बॉल की डायरेक्शन ये जहाँ से आई थी ये वहीं वापस चली जाएगी। इसका मतलब u तो हम कितना लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड और किस वेलोसिटी से ये वापस जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड, बट क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है तो -5 हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये अपने ओरिजिनल पाथ जहां से बॉल आई थी वहीं पे वापस जा रही है, इसीलिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम लेंगे -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या निकालना है। कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। ये कह रहा है हॉकी बॉल में कितना मोमेंटम चेंज हुआ वो निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम का, वो अप्लाई करते हैं। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं यहाँ पर। चेंज इन मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी माइनस एम इंटू यू। ये हो जाएगा m इंटू वी माइनस यू। पुट करते हैं, मास कितना है हमारे पास 200 बाई 1000। मास कितना है हमारे पास, मास को हम देख लेते हैं यहाँ पे कितना था, ये था 200 बाई 1000 डेट इज कितना है 0.2। तो मास कितना हो गया यहाँ पर, मास हो गया 0.2। फाइनल वेलोसिटी कितनी है -5 माइनस यू कितना है 10। इसको हमें सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू में -15, डेसिमल हटाएंगे 5 2 ज़ा 5 3 ज़ा 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ गया -3 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। दैट इज द चेंज इन मोमेंटम अकर्ड इन द मोशन ऑफ हॉकी बॉल। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv माइनस mu, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। हमने इसमें से क्या किया, m कॉमन ले लिया, आ गया v माइनस यू और सारी वैल्यूज पुट कर ली और हमारा आंसर आ गया -3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब स्टार्ट करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं एक बार। एंड क्वेश्चन नंबर 13 इज अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। इसका मतलब है यहाँ पर एक बुलेट है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13। एक बुलेट जिसका मास कितना है 10 ग्राम, तो इसमें 10 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। एक एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है, इट ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। सो यू कितना हो गया 150 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट मतलब ये रुक गई बाद में, तो वी कितना हो गया 0 और टाइम कितना है 0.03 सेकेंड। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 150, फाइनल वेलोसिटी है 0 और कितने टाइम में बुलेट रुक गई 0.03 सेकेंड। कैलकुलेट, क्वेश्चन में क्या निकालना है पढ़ते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक। क्वेश्चन का ये मतलब है कि यहाँ से एक बुलेट जा रही है, अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं तो ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक है। तो सबसे पहले एक बुलेट जा रही है, एक बुलेट हमारे पास जा रही है और यहाँ पे एक वुडन ब्लॉक है। अब जैसे ही इसके अंदर जा रही है तो क्या होगा, कितना जब ये इसको स्ट्राइक करेगी तो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगी। मान लेते हैं कि यहाँ पे आके रुक गई, ये बुलेट अंदर तक गई और यहाँ पे आके रुक गई, तो इसने कितना डिस्टेंस पेनिट्रेट करा ये निकालना है मुझे। वुडन ब्लॉक के अंदर कितने डिस्टेंस तक गई वो हमें निकालना है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इनटू द ब्लॉक, यानी ये कितने अंदर तक गई है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वैल्यूज हमें एस निकालना है। देखो एस निकालने के लिए हम मोशन की इक्वेशन यूज करेंगे, बट मोशन की इक्वेशन यूज करने से पहले हम चेक कर लेते हैं क्या एक्सेलरेशन दिया हुआ है। एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी कितना है 0, यू कितना है 150 और टाइम कितना दिया हुआ है 0.03।
ये हो गया -150 डिवाइडेड बाई 0.03, डेसिमल हटाया इंटू 100, 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 0, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया ये हमारे पास आंसर आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर आया है इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ गया, यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। अब हमें इसको यहाँ पर करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस निकालना है। अब कौन सी इक्वेशन लगाऊं मैं, देखो u भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगा सकता हूँ मोशन की। सो यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू एस, वी कितना है 0 माइनस u कितना है, u है 150, तो यहाँ आ जाएगा 150 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -5000 इंटू में s, तो 0 माइनस, अब 150 का स्क्वायर होता है 225, 150 का स्क्वायर होगा 225, तो ये हो जाएगा 22500 इज इक्वल टू -10,000 इंटू में s, -22500 इज इक्वल टू -10,000 इंटू में s, तो माइनस से माइनस कैंसिल, s आ जाएगा 22500 डिवाइडेड बाई 10,000, 20 से 20 कैंसिल, और हमारा आंसर आ गया 2.25 मीटर। यानी डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन कितना आ गया 2.25 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। देखो इसके लिए हम सबसे पहले फोर्स निकालते हैं यहाँ पर। अभी हमने डिस्टेंस निकाल लिया, अब हमें निकालना है कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन वुडन ब्लॉक। ठीक है, तो हम लगाते हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन वुडन ब्लॉक। तो ये जो फोर्स यहाँ पे आ रही है, फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन, किस पे निकालनी है हमें निकालनी है फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो पहले जो फोर्स लगेगी वो बुलेट लगाएगा, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट ऑन वुडन ब्लॉक, ये जो फोर्स हो जाएगी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू ma। मास कितना है, मास है यहाँ पे 10 ग्राम, तो कितना हो गया, मास कितना है 10 ग्राम, तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एक्सेलरेशन है -5000, 3 0 से 3 0 कैंसिल, -50 न्यूटन आ गया। यानी हमने निकाल लिया बुलेट कितनी फोर्स लगा रहा है वुडन ब्लॉक के ऊपर, ये हमने निकाल लिया, यानी ये कितनी फोर्स इस पे अप्लाई कर रहा है। बट क्वेश्चन में पूछा है कि वुडन ब्लॉक कितनी फोर्स लगा रहा है बुलेट के ऊपर। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितनी फोर्स बुलेट लगा रहा है वुडन ब्लॉक के ऊपर उसके नेगेटिव फोर्स हो जाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होती है। तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन बुलेट इज इक्वल टू, अब जो हमारा आंसर आया ये वाला, इसका हम माइनस कर देंगे क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है। तो हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाय वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट कितना आंसर आ जाएगा, -50 का माइनस कर देंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो -50 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि बुलेट कितनी फोर्स लगा रहा है वुडन ब्लॉक के ऊपर। बट हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहले एक बुलेट जा रही है जो कि वुडन ब्लॉक पे फोर्स लगा रही है, ये हम निकाल सकते हैं, ये हमने निकाल लिया -50। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि वुडन ब्लॉक कितनी लगा रहा है बुलेट के ऊपर, तो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगेगी, इसीलिए हमने क्या किया, वैल्यू तो सेम है 50, माइनस के साइन को हमने प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 50 न्यूटन। ठीक है, और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।